बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वफाकी बजट पेश हो चुका है। अब उसके बाद पंजाब का बजट जो कि इत्तलाआत के मुताबिक 13 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की बहुत सी उम्मीदें जो ख़ास तौर पर वफाक के मुलाजमीन हैं, उनकी उम्मीदें तो वफाकी बजट के साथ ही वाबस्ता होती हैं, और जो सूबाई मुलाजमीन हैं उनकी भी बहुत सी तवक्कुआत वफाकी बजट के साथ होती हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी मराआत या ऐसे फ़वाइद जो कि वफाक अनाउंस करता है, आम तौर पर जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्हें वो मराआत या वो सहूलतें जो मुलाजमीन को या तनख्वाहों के अंदर इजाफ़ा वफाक की तरफ से अनाउंस किया जाता है वो देना होता है। लेकिन कभी कभार देखने में ये भी आया है कि वफाक के बरक्स सूबाई हुकूमतों ने अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर कमी बेशी भी की है। बाज़ औक़ात वो इजाफ़ा बाज़ सूबाई हुकूमतों ने उन्हें कम भी कर दिया, और इस तरह बाज़ सूबाई हुकूमतों ने वो इजाफ़ा बढ़ा भी दिया, यानी वफाक से ज़्यादा इजाफ़ा दे दिया। यकीनन ये एक हुकूमतों का अपना तरीक़ेकार या उनके अपने इख्तियारात का मामला है या अपने वसाइल का मामला होता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि वफाक के अंदर कोई ऐसी तब्दीली नहीं की गई जो कि सूबों के ऊपर उसे इख्तियार करना लाजमी हो। सिर्फ उन्होंने एक 10% एडहाक रिलीफ अनाउंस जो किया है वो यकीनन सूबे उसे अडॉप्ट करेंगे। और जो अभी दूसरा मामला है कि DRA का यानी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है, उसकी अभी तक वजाहत नहीं आई कि वो किन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहरहाल हमारा ये मुतालबा है, हमारी ये ख्वाहिश है कि सरकारी मुलाजमीन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले, और डिस्पैरिटी अलाउंस उन सरकारी मुलाजमीन को ज़रूर मिलना चाहिए जिनकी तनख्वाहें बाज़ महकमों की निस्बत बहुत कम है और बहुत ज़्यादा इनके अंदर डिस्पैरिटी है। और उन मुलाजमीन का ताल्लुक़ चाहे वफाक से हो या सूबाई हुकूमतों से हो, उन तमाम को ये मराआत, ये अलाउंसेस जो हैं या तनख्वाहों के अंदर इजाफ़ा है वो मिलना चाहिए। लेकिन इस वक्त इसके बिल्कुल बरक्स जो वफाकी हुकूमत ने भी ज़्यादती की है, वो रिटायर सरकारी मुलाजमीन जो है उनकी पेंशन के अंदर सिर्फ 7% इजाफ़ा किया है। और इसके बरक्स जो पंजाब का बजट अभी पेश होना है, लेकिन पंजाब ने अपनी जो एक पेंशन के अंदर तनख्वाहों की इंक्रीज़ का पेंशन के अंदर जो इंक्रीज़ का फार्मूला है वो 2 दिसंबर 2024 के अंदर इसको अनाउंस कर दिया था, नोटिफाई कर दिया था कि हुकूमत बजट के अंदर जो सरकारी मुलाजमीन के लिए एडहाक रिलीफ अनाउंस करेगी उसका 50% जो है वो पेंशनर जो हैं उनको पेंशन के अंदर इंक्रीज़ दी जाएगी। ये उनका नोटिफाइड है। अब पंजाब का बजट जो 13 तारीख को पेश होना है, अब देखना ये है कि क्या पंजाब की हुकूमत उसी के मुताबिक 5% यानी 10% ज़ाहिर बात है वो एडहाक रिलीफ अनाउंस करेगी। इससे ज़्यादा तो बढ़ाने का कोई ख़ास इम्कान नज़र नहीं आता। ताहम ये हो सकता है कि पंजाब हुकूमत भी जो पेंशनर्स हैं उनको वफाक के मुताबिक 7% इजाफ़ा दे दे। अगरचे पंजाब की हुकूमत इसके लिए पाबंद नहीं है और इसका इम्कान भी कम है कि वो 7% पेंशन्स के अंदर इजाफ़ा करेगी। तवक्को यही है और गालिब इम्कान यही है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशन्स के अंदर 5% यानी जो एडहाक रिलीफ जितना भी अनाउंस होगा उसका 50% पेंशन्स के अंदर इंक्रीज़ होगा। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि सरकारी मुलाजमीन या रिटायर सरकारी मुलाजमीन के साथ इस तरह का सलूक करना मौजूदा हुकूमत के लिए बायस शर्म है कि जिन्होंने अपनी तनख्वाहें और जो मुक़्तदरा क़ुव्वतें हैं उन्होंने बेशबहा उनके अंदर इजाफ़ा किया है। बहरहाल इस वक्त सरकारी मुलाजमीन की भी ज़िम्मेदारी है कि वो जो ज़ईफ़ और बुज़ुर्ग पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में इजाफ़े के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। और हुकूमत क्या ये चाहती है कि जिस तरह सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर आकर एहतजाज करते हैं, ये बुज़ुर्ग जो पेंशनर्स हैं ये भी सड़कों पर आएँ और आकर एहतजाज करें। ये इंतहाई नामुनासिब चीज़ है। तो मेरे ख़्याल में हुकूमत को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन के अंदर कम अज़ कम जो सरकारी मुलाजमीन की बजट के अंदर तनख्वाहों के अंदर जितना इजाफ़ा किया गया है कम अज़ कम उसका 50%, यानी अब देखें कि अगर एडहाक रिलीफ उसके साथ DRA डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दोनों को मिलाकर उसका 50% जो है कम अज़ कम पेंशन के अंदर इजाफ़ा करना चाहिए। तो सिर्फ एडहाक रिलीफ की पाबंदी लगा देना ये बिल्कुल गलत और ज़्यादती है कि क्योंकि सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनको ज़ाहिर बात है दिसंबर के अंदर भी एक इंक्रीज़ मिलती है
اور بجٹ کے اندر چونکہ اس کا تعلق عام طور پر مہنگائی سے ہوتا ہے اور پیسے کے ڈی ویلیو ہونے یا افراط زر سے ہوتا ہے، اس لیے اس موقع پر جو پینشنرز ہیں ان کی پینشنوں کے اندر انکریز جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کم از کم جو سرکاری ملازمین کے لیے بجٹ کے اندر مالی مراعات کا جو اعلان کیا جاتا ہے تو ان مراعات کا کم از کم 50% جو ہے وہ تو پینشنز کے اندر اضافہ کیا جائے۔ مجھے امید ہے کہ صوبائی حکومت خاص طور پر جو پنجاب کی حکومت ہے وہ اس بات پہ ہمدردانہ غور کرے گی اور سرکاری ملازمین کی جو ریٹائر سرکاری ملازمین ہے ان کی پینشن کے اندر خاطر خواہ اضافہ کرے گی، اور اس کے ساتھ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں اور دیگر مراعات کے اندر بھی اضافہ کیا جائے گا۔ اگرچہ بہت سی ایسی مالی زیادتیاں پنجاب گورنمنٹ نے کی ہیں کہ جس طرح بیوہ کی جو پینشن ہے وہ 10 سال تک محدود کر دی گئی ہے، اور سرکاری ملازمین کی جو پینشن کی کیلکولیشن کا فارمولہ ہے وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو ان تمام اقدامات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ملازمین دشمن پالیسیاں ہیں انہیں ترک کیا جائے اور ملازمین کے حال پر رحم کیا جائے۔